अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 23 जुलाई 2022 जुलाई ख़त्म होने का मेरी सालगिरह का महीना है। मैं तो समझ रहा था कि अदालती जंग, लेकिन एक अंदाज़ा था नहीं, अदालती जंग अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये मज़ीद आगे चलेगी। आर्टिकल 63 का ये फ़ैसला मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ, कुछ चीज़ें निकालता हूँ। 111 सफ़ों का है, डाइसेंटिंग नोट अलहदा है, सुप्रीम कोर्ट बार चलेगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट बार को आना चाहिए कि जो डिप्टी स्पीकर ने किया, क्या खामोश बैठे रहेगी सुप्रीम कोर्ट बार? निकल के आए ना फौरी तौर पर, रात को जागे, रात को 12 बजे जाकर फाइल करें ना। हमारे दोस्त आसन बून साहब या जो भी इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, घर क्यों सो के बैठी हुई है? आए आगे और आकर फाइल करें ये। और आर्टिकल 63 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा और फिर पार्लिमानी पार्टी ने जो इस हवाले से इजलास करके जो कहा कि चौधरी परवेज़ लाई को वोट देने हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कैंडिडेट हैं चौधरी परवेज़ लाई, पीटीआई के नहीं है। पीटीआई इनको वोट दे रही है और पूरी की पूरी पार्टी रिवोल्ट कर गई पार्टी डायरेक्शन के हवाले से। तो आर्टिकल 63 की मिथ यानी मेजॉरिटी वोट की बात होती है। मेजॉरिटी वोट की मेजॉरिटी वोट जो हैं वो तो चौधरी शुजात के खिलाफ चले गए हैं। तो बात खत्म होगी, उठा के पार्टी से बाहर फेंके इनको, आज ही जारी करें इनको, इजलास बुलाएं आप, मुस्लिम लीग काफ को और चौधरी शुजात को निकाल दें पार्टी में से, बात खत्म हो गई। कि उन्होंने ये वायलेशन की है पार्लिमानी पार्टी के इजलास की और उनको उठाकर पार्टी से बाहर फेंक देना चाहिए आप लोगों को। मैं अदब के साथ, मैं वैसे ज़रा जज्बात में ये बात निकल गई, उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए और आप आगे लेकर चलें इस पार्टी को। बहुत बड़ा ब्लंडर, बहुत ज़्यादती हुई है। ये सारे काम को सामने रखते हुए ऐसा होना नहीं चाहिए था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं साथ साथ ट्वीट कर रहा था। दोस्त मेज़ारी 25 वोटों को रद्द करने और चौधरी शुजात हुसैन के ख़त पर रूलिंग जारी करने। देखिए 2 ऑप्शन सोची हुई थी उन्होंने, 3 ऑप्शन। हदायत और वोकला से मुशावरत के बाद पंजाब असम्बली पहुँच गई और चौधरी शुजात हुसैन के ख़त की कोई आईनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसले में साफ लिखा है इलेक्शन के लिए पोलिंग 4 बजे होगा और 5 बजे। तारक चीमा जो है वो हालात ख़राब कर रहा है, ये भी रख। और मैंने उसी वक्त बता दी था वज़ीर आला के इलेक्शन को आज शुरू होने वाली जंग को इंजाम अदालतों में होगा, ये मैं बता चुका था पहले ही। और चौधरी शुजात हुसैन का बयान वज़ारत पंजाब के पार्टी डिक्लेरेशन की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 63 दूसरे राउंड में इसकी बात मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। और मैंने लिखा कि 1 घंटा पहले कह चुका हूँ कि मुस्लिम काफ के एमएनए चौधरी परवेज़ लाई को वोट देंगे और इनके आर्टिकल 63 का इतलाक़ नहीं होगा, ये भी मैंने कह दिया था। ठीक है जी। और साथ मैंने दोस्त मेज़ारी रूलिंग के ज़रिए 186 वोटों में से मुंतखब वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई को 21 रूल तक गवर्नर का हलफ लेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ ये भी। मगर इतला है कि मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद करना चाहती हैं और रूलिंग लिखकर घर से लाए हैं। और ये खबर तकरीबन 4 घंटे पहले मैं दे चुका हूँ। ये वो सारी बातें मैं सिर्फ आप तक बताना चाहता हूँ जो मैं कर चुका हूँ। इसी तरह मैंने कुछ ट्वीट और सारे रख दिए कि पार्टी सदर चौधरी शुजात का जो ख़त ऐवान में मौजूद अरकान को नहीं मिला, वो डिप्टी स्पीकर की जेब से निकला हो, इसको कोई कहानी हैसियत नहीं। सुना है कि अदालती फैसलों से बचने के लिए हमजा शरीफ आज ही हलफ ले रहे हैं। ख़त चाहे अमरीकी हो शुजात हुसैन का, दोनों का नेक शुगन नहीं। 186 वोट लेने वाला नाकाम, 179 वोट लेने वाला कामयाब। वारी जमहूरियत। साफ शफाफ इलेक्शन कराने थे और डिप्टी स्पीकर ने बहुत गंदा रोल प्ले किया। ही शुड बी थ्रोन आउट ऑफ फ्रॉम द असेंबली। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो नहीं है, वो तो मुलाजम की ऐसी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है ना फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। और यही मसाइल हैं आम आदमी के लिए कि वो क्या सोचता है या क्या करना चाहता है। आप यहीं से समझ सकते हैं चीज़ों को और हम किस डगर पे चल रहे हैं या क्या सोचना चाहते हैं। ये है रन ऑफ इलेक्शन। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 बैकग्राउंड पे मैं चला रहूँगा। फिर वो रन ऑफ के हवाले से जो रेलेवेंट पैरे हैं जजमेंट के, उतने कोट करके हाई कोर्ट में जो कहा कि 130, और वो मैं कह चुका हूँ, वो उन्होंने नहीं अपनाया। उनके पास रेमेडी ये थी, ये रेमेडी उन्होंने पहले ले ली। चौधरी शुजात अगर ना मानते तो सेकंड रेमेडी जो मैं पहले कह चुका हूँ उन्होंने वो लेनी थी।
30 माइनस कर दी, 25 माइनस कर दी, तो रन ऑफ इलेक्शन हुआ। जो पार्टी डेक्लेरेशन या डायरेक्शन पहले दे दी उसी का इतलाक होना है, ये बार बार बदली नहीं जानी है, ये मैं बताता चलूँ आपको। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा, सेकंड पोल की बात की, उतना रेलेवेंट पोर्शन मैं सुप्रीम कोर्ट का भी बैकग्राउंड पे चला रहूँगा ताकि आप समझ सकें। फिर मैंने ट्वीट की ये सारी बात को, वीडियो मैंने रिकॉर्ड की। क्या मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, ज़रा वो सुन लीजिएगा। चौधरी शुजात हुसैन का बड़ा चर्चा है, लेकिन मैं बता दूं चौधरी शुजात हुसैन का जो किया गया ये फायर है ये जाया हो जाएगा, इसलिए कि ये रन ऑफ इलेक्शन है, ये सेकंड पोल है। जो पार्टी की पहली डायरेक्शन जारी कर दी गई थी उस पर अमल दरामद होगा, उसको रिवाइज नहीं किया जा सकता। आइन का आर्टिकल 63A बहुत क्लियर है। और वैसे भी मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज अलाई हैं और उनको वोट देना है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने। तो इस स्टेज के ऊपर आकर ये जो कंफ्यूजन है, ये आर्टिकल 63A की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और बात अगर आप मुझसे पूछते हैं 63A पढ़ लें, ये आज का जो इलेक्शन है इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, ये आला अदालतों में जाएगा। और मैं बड़ी वजाहत के साथ कह दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जितने MPs हैं वो वोट डालें चौधरी परवेज अलाई को, तो वो उनका वोट शुमार भी होना है और वो डी-सीट भी नहीं हो सकेंगे, सिर्फ ये 2 नुकात के ऊपर। अब इसको आप जितना मर्जी आप खींच के लेके चले जाए, लेकिन ये मामला जो है, ये जो गुतियां हैं ये सुलझेगी नहीं। चौधरी शुजात हुसैन का बयान मेरी नजर के मुताबिक, या कोई खत भी है, उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। आपने ये मेरी सारी गुफ्तगू सुन ली, ये ट्वीट पे मैं सारी बातें कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ आपको अवेयरनेस के हवाले से कि हालात और वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं और क्या होने लगा है। रेमेडीज़ मैंने आप शुरू में बता दिया आपको, मैं फिर दोहरा देता हूँ। इसको जब चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट भी किया जा सकता है, हाई कोर्ट भी किया, जो कि पंजाब वाला मामला है वो नेशनल असेंबली का मामला था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आया। ये अब मामला आएगा कि हाई कोर्ट आना है या सुप्रीम कोर्ट भी ले जा सकते हैं। आर्टिकल 63 पे तशरीह दे दी है, इम्प्लीमेंटेशन हाई कोर्ट की है। पहली रेमेडी गालिबन हाई कोर्ट ही लेनी पड़ेगी आपको। और हाई कोर्ट के अंदर 3 वजूहात पर यह स्टे फॉरन और हलफ लेने से पहले ही जाना चाहिए था। ये सुबह प्रोग्राम चल रहा है, मैंने जो कि रिकॉर्ड रात को की है, हो सकता है रात के किसी पैर पटिशन फाइल हो जाए और हेयरिंग सुबह में हो जाए। हलफ वो हो सकता है हलफ भी ले लें। मेरे तो इतला है कि जिस समय मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी वक्त हलफ लेके वो एक चैप्टर क्लोज़ करना चाहते हैं, फिर वो अर्जेंसी वाला एलिमेंट नहीं रह जाएगा। एक जो दायरा अब यहाँ रह जाएगा वो आ जाएगा रूलिंग का। मेरे पास इसका जवाब है, ये रूलिंग चैलेंज हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 69 बैकग्राउंड पे चल रहा है। यूसुफ गिलानी जजमेंट, कई जजमेंट ऐसी हैं जहाँ रूलिंग को उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग है, आर्टिकल 69 को सामने रखते हुए इसको सेल नहीं किया जा सकता। ये भी अदालत, ये हमारे अदालती नज़ीरात मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर। अब क्या यहाँ क्या इतलाक़ होता है, यहाँ इशू क्या है, यहाँ पार्लियामानी पार्टी और लीडरशिप के हवाले से है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामानी पार्टी को अगर स्ट्रॉन्ग करने की बात करती है तो जो केस था वो ये पार्टी लीडर की तरफ से था कि पार्टी लीडर ने डायरेक्शन दी। और मैंने इसको डिस्टिंग्विश कैसे किया है कि पार्टी लीडर ने डायरेक्शन दी तो एक माइनॉरिटी, बड़ा छोटा सा पोर्शन। यहाँ तो पूरी की पूरी पार्टी पलट गई आपकी। 10 मेंबर है, 10 के 10 मेंबर ने वोट दे दिया, 10 के 10 मेंबर ने वोट दे दिया, पूरी पार्टी की मेजॉरिटी इस तरफ आ गई, यानी वो उधर नहीं रह गई है। मेजॉरिटी डिसीजन लेना है ना, आइन भी यही कहता है कि मेजॉरिटी डिसीजन लेना है और उस मेजॉरिटी डिसीजन को रख के सामने फैसले करने हैं आपने। अब आप फैसले किस तरह करते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन गेम इज ऑन। और अगर ये मामला लेकर आए आला अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, शायद वक्त ले जाए, लेकिन ये मेजॉरिटी वाली जो बात है ना वो ठहरेगी। यहाँ मेजॉरिटी वाली बात कोर्टों में जाएंगे तो एक सवाल और पैदा होगा, अदालतें कहेंगी, और ये यूसुफ गिलानी के केस में ये कह चुकी हैं कि आपने ये गलत हो गया, तो रेमेडी आपके पास मौजूद है, वो है आर्टिकल नो कॉन्फिडेंस मूव के हवाले से कि तहरीक अदम एतमाद। मेजॉरिटी आपके पास है, जाएँ तहरीक एतमाद ले आएँ
आके उतार दें इसको। लेकिन वहाँ एक मसला आएगा तहरीके अदम एतमाद के हवाले से कि इनकी रूलिंग के ज़रिए मुस्तरद हुई, तो तहरीके अदम एतमाद में भी वोट काउंट होते हैं या नहीं होते, ये वाली बात है। लेकिन वहाँ क्या होगा, वहाँ स्पीकर आपका अपना होगा, ये आपको एक फ़ायदा है। लेकिन यहाँ इस इलेक्शन से पहले जो है चौधरी परवेज़ इलाही इस्तीफ़ा दे बैठे हैं, अब जो मेरे पास इतला है। अब स्पीकर नया कौन सा मुंतखब करना है, फौरी तौर पर स्पीकर भी मुंतखब करना पड़ेगा आपको, और इसी मामले को लेकर आगे चलना पड़ेगा, तभी हालात सीधे होंगे। यानी पार्टी डायरेक्शन या पार्टी डिसिप्लिन वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इन चीज़ों को साइंटिफिकली कैसे हल करना वो है मामला। तो ये एक सवाल आएगा। और मैंने 25 वोटों के हवाले से जब बात की तो मैंने कहा था तहरीक अदम एतमाद 3 से 7 दिनों के अंदर हमज़ा शरीफ बड़ी आराम से निकल सकते हैं, बड़े आराम से। और जो कि डिप्टी स्पीकर उनका था, तो डिप्टी स्पीकर ने ये सारा काम किया, और आपको टिट फॉर टैट खेलना है। जैसे ही सुबह हलफ लेता है, अगर हम अदालतों से स्टे कराने में कामयाब हो तो हलफ लेता है, फौरी तहरीक अदम एतमाद ले आए, तहरीक अदम ले आके फैसला करें। स्पीकर आपका अपना होगा, तादाद मेजॉरिटी आपकी है, स्पीकर अपना बिठाएं वहाँ पर, विराजमान करें स्पीकर को वहाँ पर, स्पीकर वहाँ बैठे, तहरीके अदम एतमाद लेके आए और वो पास करके ये फारग हो जाएगा। और उसके बाद नया वज़ीर आला के लिए उससे पहले पार्टी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को, पार्लिमानी पार्टी को, चौधरी शुजात साहब को उनके उहदे से हटाकर वो बातें भी आगे लेकर चलनी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।